जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले एपिसोड में मेघनाथ जी शराब के नशे की हालत में चौल में आके हंगामा करते हैं और भीमराव को बहुत सारी बातें सुनाते हैं, जिसके बाद वो इतने नशे में थे वो ज़मीन पे ही गिर जाते हैं। तो यह देख के भीमराव जी शिशुपाल जी को बुला के ला देते हैं ताकि वो अपने बाबा को उठा के उनको घर तक छोड़ दे। लेकिन शिशुपाल जी उनको घर छोड़ने के बजाय वहीं चौल में ही सुला देते हैं, वो भी इसलिए ताकि बाबा को ये पता चले कि छोटी जात और बड़ी जात में कोई फ़र्क नहीं होता है, सब बराबर होता है। लेकिन इस बात को मानने के लिए मेघनाथ तैयार हो तब ना। वहीं पे सुलाने के बाद सभी अपने अपने घर में सोने चले जाते हैं। उसके बाद अगले एपिसोड 1047 एपिसोड में उनकी शुरुआत उसी चौल से होती है। वो भी सुबह होने के बाद जैसे ही मेघनाथ की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि उनको चारों तरफ सारे मनोहर काका, नंदू काका, जोकू काका ये सभी नज़र आ रहे हैं। ये देख के वो पहले हैरान थे, लेकिन जैसे ही वो उठ के बैठते हैं तो देखते हैं कि सारे आसपास में उनके चौल वाले हैं और वो देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। वहाँ पे जितने भी चौल वाले थे सभी आके इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब चुपचाप थे, बस मेघनाथ को ही बोलने दे रहे थे क्योंकि वो बहुत चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। उसी समय वहाँ पे शिशुपाल जी और श्यामला भी आते हैं। शिशुपाल जी मेघनाथ को बताते हैं कि बाबा आप यहाँ पे कैसे आए, ये मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, यहाँ पे जितने भी चाल वाले हैं किसी ने आपको हाथ नहीं लगाया, बल्कि मैं आपको यहाँ पे सुलाया हूँ। यह सुन के ही मेघनाथ शिशुपाल को कस के थप्पड़ मार देते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है कि शिशुपाल उनको वहीं पे सुला दिए थे। बाद में उसी समय वहाँ पे उन्हीं के जात वाले आ जाते हैं और मेघनाथ को सुनाने लगते हैं कि क्या मेघनाथ जी यही आप करते हैं, इस छोटी जात वालों के चौल में आके सो गए। यह सुन के मेघनाथ को और बुरा लगता है, तो मेघनाथ कहने लगते हैं कि ये सब भीम का किया धरा है, पूरे प्लानिंग के साथ और मुझे मेरे समाज वालों के सामने गिराना चाहता है। कहाँ है भीमराव? वो चारों तरफ देखते हैं तो भीमराव उनको कहीं पे नजर नहीं आते हैं। यह देख के शिशुपाल जी उनको समझाते हैं कि बाबा इसमें भीम का कोई हाथ नहीं है, भीम ने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पे लेटाया था क्योंकि आप शराब के नशे की हालत में यहाँ पे आ गए हैं और इस बात को आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी आ जाते हैं बुआ को लेकर के और देख रहे थे कि मेघनाथ क्या बोल रहे हैं। मेघनाथ बार बार यही कह रहे थे कि सब ये भीम का किया धरा है और ये मुझे बदनाम करना चाहता है। शिशुपाल भीम को देख के अपने बाबा को बताते हैं कि बाबा देखिए यह भीमराव आ गया। वो उनके जात वालों से भी पूछते हैं कि क्या आपको भीमराव ने बताया है कि मेरे बाबा यहाँ पे हैं। उनको शिशुपाल जी उनकी बीवी बच्चे की कसम दे देते हैं। तो ऊंची जात के जो लोग थे वो कहने लगते हैं कि नहीं, बल्कि वो लोग बताए हैं जो आपको रात के समय उठाने आए थे। यह सुन के शिशुपाल कहते कि देखा बाबा, भीमराव ने किसी को जाके कुछ नहीं बताया है, बल्कि अपने लोग ही आपको बर्बाद करना चाहते हैं, सभी के नज़र में आपको गिराना चाहते हैं। और भीमराव तो ये तो बुआ को लाने गया था अस्पताल से। लक्ष्मी भी वहीं पे खड़ी होकर भीम से पूछती है कि भीम भाव आप बुआ को लाने कब चले गए। तो भीमराव उनको बताते हैं कि भाभी, डॉक्टर साहब बोले थे कि जितनी ही सुबह आओगे उतनी ही जल्दी अपनी बुआ को अपने साथ ले जाना, इसीलिए मैं सुबह के समय ही बुआ को लाने चला गया। यह सुनने के बाद भी मेघनाथ को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस भीमराव को ही जिम्मेदार मान रहे थे कि यही जाके सबको बताया है। तो उस पर राम जी कहते हैं कि से इतनी सुबह में कौन जगह होगा, बताइए कोई जगह होगा जो भीमराव सभी को जाके बताएगा कि मेघनाथ जी हमारे चौल में सोए हैं। यहाँ पे इतने सारे बात होने के बाद भी शिशुपाल उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सर दर्द से मरे जा रहे थे तब भीमराव ने ही आपके लिए दवाई बनाई और फिर उसके बाद मैंने लगा दी आपको दवाई, जिसके बाद आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, क्योंकि उससे पहले आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यह सुनने के बाद मेघनाथ वो बातें याद करने लगते हैं जब नशे की हालत में वो बार बार ये कह रहे थे कि भीमराव मर जाएगा तो अच्छा रहेगा, भीमराव मर जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा।
वहीं पे खड़े शिशुपाल भी थे। वो ये सुन के उनको बहुत अजीब लग रहा था कि भीमराव किस मिट्टी का बना हुआ है। थोड़ा भी मेरे बाबा के प्रति इनके दिल में नफरत नहीं है। मेरे बाबा बार बार ये कह रहे हैं कि भीमराव मर जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी भीमराव मेरे बाबा के लिए दवाई बना रहे हैं। ये बातें याद करने के बाद शिशुपाल अपने बाबा को बहुत समझाते हैं कि बाबा आप भीमराव के साथ आ जाइए, उनके तरफ आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि भीमराव आपको बर्बाद नहीं करना चाहता है, बल्कि आपके अपने लोग ही आपको बदनाम करना चाहते हैं। इतना सुनने के बाद मेघनाथ धीरे धीरे करके भीमराव के पास जाने लगते हैं। तो भीम के समर्थकों को लग रहा था कि अब मेघनाथ भीम के साथ मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो मेघनाथ थे, इतनी आसानी से भीम के साथ में आने वाले तो है नहीं। वो जाते हैं तो सबको अच्छा लगता है कि अब भीम के साथ वो मिल जाएंगे। भीम के पास जाके वो उनके सामने सर झुका के खड़े हो जाते हैं। यह देख के भीमराव जी भी कहते हैं कि मेघनाथ जी, आप शिशुपाल की बात से सहमत है तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरह से सर मत झुकाइए। उसी समय मेघनाथ अपना सर ऊपर करते हैं और कहते हैं कि भीमराव, ये झुका हुआ सर मेरा याद रखना, ये तुम्हारे वजह से सर मेरा झुका है, मेरी समाज वालों के सामने बस तुम्हारी वजह से ही मेरा सर झुका है, और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। और तुम सबको लग रहा है कि रात में तुमने जो किया वो एहसान था, तो मैं इस एहसान को नहीं मानता हूँ। इसीलिए जो पहले था हम दोनों के बीच में वही रहेगा। जितनी खाई पहले थी वो अब भी रहेगी, वो कभी भरने वाला नहीं है। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में ही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय भीम। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं फिर से आगे का एपिसोड आप सभी तक पहुंचा पाऊँ और बता पाऊँ।